श्री हरिशरणं श्रीमद्भागवतम् दशम स्कंद पूर्वार्ध रासक्रीडा वर्णनम् अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपतिताशिषः। तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः। रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठेष्वनिकटं स्त्रियः। यं मन्नीरन्नभस्तावत् विमानशतसङ्कुलं दिवौकशां सदाराणा मौत्सुक्यापहृतात्मनाम्। ततो दुन्दुभयोर्नेदुर्निपेतु पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः शस्त्रिकास्तदृशोमलम्। बलयानां नुपुराणां किङ्किणीनां च योषिताम् सप्रियाणामभूत्शब्द स्तुमूलो रासमण्डली। तत्रातिसुसुवेताभिर्भगवान् देवकीसुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा। पादन्यासैर्भुजविधूतिभिः सस्मितैर्भ्रूविलासैः भज्जन्मध्यैश्चवकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः। स्विद्यन्मुख्यः कवररसना ग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडितैवता मेघचक्रे विरेजुः। उच्चैर्जगुर्नृत्यमानां रक्तकण्ठ्योरतिप्रियाः कृष्णाभिमर्शमुदितां यद्गीतेनेदमावृतम्। काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिरमिश्रिता उन्निन्नी पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विती। तदेव ध्रुवमुन्निन्नी तस्यै मानं च वदातुम्। तदेव ध्रुवमुन्निन्नी तस्यै मानं च वदातुम्। काचिद्रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदभृतः जग्राह बाहुना स्कन्धम् स्वतत्बलयमल्लिका। तत्रैकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभम् चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमाचुचुम्ब। कस्याश्चन्नाट्यविक्षिप्त कुण्डलद्विषमण्डितम् गण्डं गण्डे सन्दधत्या अदात्ताम्बूलचर्वितम्। नृत्यन्ति गायती काचित् कूजन्पुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जम् श्रान्ताधात् स्तनयोः शिवम्। गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तम् श्रिय एकान्तवल्लभम् गृहीतकण्ठ्यस्थोद्दूर्भ्याम् गायन्त्यस्तन् बिजह्विरे। कर्णोत्पलालकविटङ्क
कपोलघर्म वक्त्रश्रियो बलयनूपुरघोषवाद्यैः गोप्यः समम् भगवता ननृतुः स्वकेश स्रस्तस्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्याम् एवं परिस्वङ्गकरा विमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलासहासैः रेमे रमेशो गजसुन्दरीभिः यथार्भकः स्वप्रतिबिम्ब विभ्रमः तदङ्गसङ्गप्रमुदाकुलेन्द्रियाः केशान्दुकूलङ्कुचपट्टिकाम्ब नाञ्जः प्रतिव्योरुमलव्रजस्त्रियो विश्वस्तमालाभरणाः कुरुद्वः कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुके चरस्त्रियः कामार्दिताः शशाङ्कश्च सगणो विस्मितो भवतु कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः रेमीश भगवांस्ताभिरात्मा रामोऽपि लीलयाम् तासामतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि प्रामृदत्करुणः प्रेम्णा सन्तमेनाङ्गपाणिनाम् गोप्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्वित् गण्डश्रिया सुदितहास निरीक्षणेन मानं दधत्यऋषभस्य जगुकृतानि पुण्यानि तत्कररूहस्पर्शप्रमोदाः ताभिर्जुतः श्रममपोहितुमन्दसङ्ग कृष्टस्रजः सकुचकुङ्कुम रञ्जितायाः गन्धर्वपाळी विरनोद्धृत आविशद्वाः श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसेतुः सोम्भस्थलं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेम्णेकितः प्रहसति विहितस्ततोऽङ्ग वैमानिकैः कुसुमवर्षी किरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसूनगन्धा नीलजुष्टदिक्कटे चचार भृङ्ग प्रमदागणावृतो यथा मदच्युत विरदः करेणुभिः एवं शशाङ्कांशु विराजिता निशाः ससत्यकामोऽनुरता बलागणः शिशेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः सर्वाः शरतकाव्यकथा रसश्रयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवानंसेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां पक्ता कर्ताभिरक्षिताम् प्रतीपमाचरद्ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतन्नः संशयं छिन्दी सुब्रत श्रीशुकोवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्टम् ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां न दोषाय बन्धे सर्वभुजो यथा नैतत् समाचरे जातु मनसापि यनीश्वर विनश्यत्याचरन्मोढ्यात्
यथा रुद्रोद्भिजम् विषम् ईश्वराणां वचः सत्यम् तथैवाचरितम् क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तम् बुद्धिमान् तत् क्षमाचरेत् कुशलाचरितेनैषा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्जयेन वानर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो किमुताखिल सत्त्वानां तिर्यङ्मर्त्यदिवोकसाम् ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपराग निषेव तृप्ताम् योगप्रभावविदुता खिलकर्मबन्धाः स्वैरम् चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानाम् तस्येच्छयात्तवपुषः कुत एव बन्धः गोपीनाम् तत्पतीनाम् च सर्वेषामेव देहिनाम् योऽन्तः सरति शोच्यक्षः क्रीडनेनेह देहभागम् अनुग्रहाय भूतानाम् मानुषम् देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माययाम् मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् दारान् व्रजोकशः ब्रह्मरात्रौपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो जदुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत्प्रिया विक्रीडितम् व्रजवधू भिरिदम् च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेज्जः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमास्मपहिनो चचिरेण धीरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीहरिशरणम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब गोपियों ने भगवान को अत्यंत मनोहारी इन शब्दों में कहते सुना तो वे उनके विछोड़ से उत्पन्न अपना दुख भूल गई। उनके दिव्य अंगों का स्पर्श पाकर उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तत्पश्चात भगवान गोविंद ने वहीं जमुना के तट पर उन स्त्री रत्न श्रद्धालु गोपियों के संग में रास नृत्य लीला प्रारंभ की, जिन्होंने प्रसन्नता के मारे अपनी बाहों को एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध कर दिया। तब उल्लासपूर्ण रास नृत्य प्रारंभ हुआ, जिसमें गोपियां एक गोलाकार घेरे में सद गई। भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया और गोपियों के प्रत्येक जोड़े के बीच बीच प्रविष्ट हो गए। ज्यों ही जोगेश्वर ने अपनी भुजाओं को उनके गलों के चारों ओर रखा तो प्रत्येक युवती ने सोचा कि वे केवल उसके ही पास खड़े हैं। इस रास नृत्य को देखने के लिए देवता तथा उनकी पत्नियां उत्सुकता से गदगद हुए जा रहे थे। शीघ्र ही आकाश में उनके सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई तथा
आकाश में दुंदुभियां बज उठी और फूलों की वर्षा होने लगी। मुख्य गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ भगवान कृष्ण के निर्मल यश का गायन किया। जब गोपियां रास नृत्य के मंडल में अपने प्रियतम कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी तो उनके कंगनों, पायलों तथा करधनी की घुंघरुओं से तुमुल ध्वनि उठती थी। नृत्य करती गोपियों के बीच भगवान कृष्ण अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे, जिस तरह सोने के आभूषण के बीच मरकतमणि शोभा पाता है। जब गोपियों ने कृष्ण की प्रशंसा में गीत गाया तो उनके पांव ने नृत्य किया, उनके हाथों ने इशारे किए और उनकी भौहें हंसी से युक्त होकर मटकने लगी। जिनकी बेड़ियां तथा कमर की पेटियां मजबूत बंधी हुई थी, जिनकी कमरें लचकती हुई थी, जिनके मुखों पर पसीने की बूंदें झलकती थी, जिनके स्तनों को ढके हुए वस्त्र इधर उधर हिलते थे तथा जिनके कानों की बालियां गालों पर हिलडुल रही थी, कृष्ण की ऐसी तरुणी क्रियाएं बादल के समूह बिजली की कांद की तरह चमक रही थी। विविध रंगों से रंगे कंठों वाली माधुर्य प्रेम का आनंद लूटने की इच्छुक गोपियों ने जोर जोर से गाना गाया और नृत्य किया। वे कृष्ण का स्पर्श पाकर अति आनंदित थी और उन्होंने जो गीत गाए उनसे सारा ब्रह्मांड भर गया। एक गोपी ने भगवान मुकुंद के गाने के साथ साथ शुद्ध मधुर राग गाया, जो कृष्ण के स्वर से भी उच्च सुर ऊंचे स्वर में था। इसमें कृष्ण प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रशंसा की। तत्पश्चात एक दूसरी गोपी ने वही राग आलापा, किंतु वह ध्रुपद के विशेष छंद में था। कृष्ण ने उसकी भी प्रशंसा की। जब एक गोपी रास नृत्य से थक गई तो वह अपनी बगल में खड़े गदाधर कृष्ण की ओर मुड़ी और उसने अपनी बाह से उनके कंधे को पकड़ लिया। नाचने से उसके कंगन तथा बालों में लगे फूल ढीले पड़ गए थे। कृष्ण ने अपनी बाह के साथ एक गोपी के कंधे पर रख दी, जिसमें से प्राकृतिक नीले कमल की सुगंध के साथ उसमें लेपित चंदन की मिली हुई सुगंध आ रही थी। जो ही गोपी ने उस सुगंध का आस्वादन किया, त्यों ही हर्ष से उसे रोमांच उठा और उसने उनकी बाह को चूम लिया। एक गोपी ने कृष्ण के गाल पर अपना गाल रख दिया, जो उसके कुंडलों से सुशोभित था और उसके नाचते समय चमचमा रहा था। तब कृष्ण ने बड़ी ही सावधानी से उसे अपना चबाया पान दे दिया। एक अन्य नाचती तथा गाती हुई गोपी, जिसके पांव के नुपुर और कमर की करधनी के घुंघरू बज रहे थे, थक गई, अतः उसने अपने पास ही खड़े भगवान अच्युत के सुखद करकमल को अपने स्तनों के ऊपर रख लिया। लक्ष्मी जी के विशिष्ट प्रिय भगवान अच्युत को अपने घनिष्ठ प्रेमी के रूप में पाकर गोपियों ने अथाह आनंद लूटा। वे उनको अपनी भुजाओं में लपेटे थे और ये उनके यश का गान कर रही थी। कानों के पीछे लगे कमल के फूल गालों को अलंकृत कर रही, बालों की लटें तथा पसीने की बूंदें गोपियों के मुखों की शोभा बढ़ा रही थी। उनके बाजूबंदों तथा घुंघरुओं की रुंझुन में जोर की संगीतात्मक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और उनके जूड़े बिखरे हुए थे।
इस तरह गोपियां भगवान के साथ रास नृत्य के स्थल पर नाचने लगी और उनका साथ देते हुए भोरों के झुंड गुनगुनाने लगे। इस प्रकार आदि भगवान नारायण लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण ने ब्रज की युवतियों के साथ आलिंगन करके उन्हें दुलार करके तथा अपनी तिरछी चंचल हंसी से उन्हें प्रेम पूर्वक निहार करके उनके साथ में आनंद लूटा। यह वैसा ही था जैसे कि कोई बालक अपनी परछाई के साथ खेल रहा हो। उनका शारीरिक संसर्ग पा लेने से गोपियों की इंद्रियां हर्ष से अभिभूत हो गई, जिसके कारण वे अपने बाल, अपने वस्त्र तथा स्तनों के आवरणों को अस्त व्यस्त होने से रोक न सकी। हे कुरुवंश के वीर, उनकी मालाएं तथा उनके गहने बिखर गए। देवताओं की पत्नियां अपने विमानों से कृष्ण की क्रीड़ाएं देखकर सम्मोहित हो गई और काम वासना से विचलित हो उठी। वस्तुतः चंद्रमा तक भी अपने पार्षद तारों समेत चकित हो उठा। वहां पर जितनी गोपिकाएं थी उतने ही रूपों में विस्तार करके भगवान ने खेल खेल में उसकी संगति का आनंद लूटा, यद्यपि वे आत्माराम है। यह देख करके गोपियां माधुर्य विहार करने से थक गई थी। हे राजन, दयालु श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से उनके मुखों को अपने सुखद हाथों से पोंछा। अपने गालों के सौंदर्य, घुंघराले बालों के तेज एवं सुनहरे कुंडली की चमक से मधुरित हंसीयुक्त चितवनों से गोपियों ने अपने नायक को सम्मान दिया किया। उनके नखों के स्पर्श से पुलकित होकर वे उनकी शुभ दिव्य लीलाओं का गान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण की माला गोपियों के साथ माधुर्य विहार करते समय कुचल गई थी और उनके स्तनों के कुमकुम से सिंदूर रंग की हो गई थी। गोपियों की थकान मिटाने के लिए कृष्ण यमुना के जल में घुस गए, जिनका पीछा तेजी से भौरे कर रहे थे, जो श्रेष्ठतम गंधर्वों की तरह गा रहे थे। कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई राजसी हाथी अपनी संगिनियों के साथ जल में सुस्ताने के लिए प्रविष्ट हो रहा है। निस्संदेह भगवान ने सारी लोक तथा वेद की मर्यादा का उसी तरह अतिक्रमण कर दिया, जिस तरह एक शक्तिशाली हाथी धान के खेतों को रौंद डालता है। हे राजन, जल में कृष्ण ने अपनी ऊपर चारों ओर से हंसती एवं अपनी ओर प्रेम पूर्ण निहारती गोपियों के द्वारा जल उलीचा जाते देखा। जब देवता गण अपने विमानों से उन पर फूल वर्षा करके उनकी पूजा कर रहे थे, तो आत्मतुष्ट भगवान हाथियों के राजा की तरह क्रीड़ा करने का आनंद लेने लगे। तत्पश्चात भगवान ने जमुना के किनारे स्थित एक छोटे से उपवन में भ्रमण किया। यह उपवन स्थल था तथा जल में उगने वाले फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली मंद वायु से भरपूर था। भौरों तथा सुंदर स्त्रियों के साथ भ्रमण कर रहे भगवान कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई मदमत्त हाथी अपनी हथनियों के साथ जा रहा हो। यद्यपि गोपियां सत्य काम कृष्ण के प्रति दृढ़ता पूर्वक अनुरक्त थी, किंतु भीतर से भगवान किसी संसारी काम भावना से प्रभावित नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए चांदनी से खिली हुई उन समस्त शरतकालीन रात्रों का लाभ उठाया, जो दिव्य विषयों के काव्य में वर्णन के लिए प्रेरणा देती थी। परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्मांड के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वांश सहित इस धरा में अधर्म का नाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतरित हुए हैं। दरअसल वे आदि वक्ता तथा नैतिक नियमों के पालनकर्ता एवं संरक्षक हैं। तो
भला वे अन्य पुरुषों की स्त्रियां का स्पर्श करके उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते थे। हे श्रद्धावान व्रतधारी, कृपा करके हमें यह बतलाकर हमारा संशय दूर कीजिए कि पूर्ण काम यदुपति के मन में वह कौन सा अभिप्राय था जिससे उन्होंने इतने निंदनीय ढंग से आचरण किया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिशाली नियंताओं के पद पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देखे पाए कोई आंच नहीं आती, क्योंकि वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। जो महान संयमकारी नहीं है उसे शासन करने वाले महान पुरुषों के आचरण की मन से भी कभी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह की विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, यदि वह रुद्र नहीं है, नष्ट हो जाएगा। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन सदैव सत्य होते हैं और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं तो वे आदर्श होते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान है उसको चाहिए कि इनके आदेशों का पूरा करे। हे प्रभु, जब मिथ्या अहंकार से रहित ये महान व्यक्ति इस जगत में पवित्र भाव से कर्म करते हैं तो उसमें उनका कोई स्वार्थ भाव नहीं होता, और जब वे ऊपरी तौर से पवित्रता के नियम के विरुद्ध लगने वाले कर्म अर्थात अनर्थ करते हैं तो भी उन्हें पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। तो फिर समस्त सृजित प्राणियों, पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं के स्वामी भला उस शुभ तथा अशुभ से किसी प्रकार का संबंध कैसे रख सकते हैं जिससे उनके अधीनस्थ प्राणी प्रभावित होते हो। जो भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों की धूलि का सेवन करते हुए पूर्णतया तुष्ट है, उन्हें भौतिक कर्म कभी नहीं बांध पाते। न ही भौतिक कर्म उन बुद्धिमान मुनियों को बांध पाते हैं जिन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपने को समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त कर लिया है। तो फिर स्वयं भगवान के बंधन का प्रश्न कहाँ उठता है, जो स्वेच्छा से दिव्य रूप धारण करने वाले हैं। जो गोपियों तथा उनके पतियों और वस्तुतः समस्त देहधारी जीवों के भीतर साक्षी के रूप में रहता है, वही दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस जगत में विविध रूप धारण करता है। जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं तो वे ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिनके विषय में सुनने वाले आकृष्ट होकर भगवत परायण हो जाए। कृष्ण की माया शक्ति से मोहित सारे ग्वालों ने सोचा कि उनकी पत्नियां घरों में उनके निकट ही रहती थी। इस तरह उनमें कृष्ण के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं उत्पन्न हुआ। जब ब्रह्मा की पूरी एक रात बीत गई तो कृष्ण ने गोपियों को अपने अपने घरों को लौट जाने की सलाह दी। यद्यपि वे ऐसा करने नहीं चाह रही थी तो भी भगवान की इन प्रेयसियों ने उनके आदेश का पालन किया। जो कोई वृंदावन की युवा गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या उनका वर्णन करता है वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। इस तरह वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा और हृदय रोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। जय श्री कृष्ण।